दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं वीडियो में बताने वाला हूं जिन कैंडिडेट का बीएसएफ का अगर फोर्स मिला है और जो बीएसएफ ज्वाइन करने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। क्योंकि मैं इसमें बताने वाला हूं कि अगर बीएसएफ में अगर आप सिलेक्ट हुए हैं तो बीएसएफ का जॉब प्रोफाइल कैसा है, उसमें ड्यूटी कैसे कैसे होती है, उसमें छुट्टियाँ कितनी मिलती हैं, उसमें आगे प्रमोशन क्या है, उसमें कितने घंटा रेस्ट मिलेगा, आपको पढ़ाई करने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो सारा चीज़ वीडियो में पूरा विश्लेषण करके मैं बताने वाला हूं। और साथ ही साथ उन कैंडिडेट के लिए भी बहुत बेनिफिट होने वाला है क्योंकि जो एसएससी जीडी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, जिन्होंने बीएसएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा है, उनके लिए वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे तरफ से आने वाले सारे एसएससी जीडी से नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं बताने वाला हूं, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये भारत सरकार का एक अर्धसैनिक बल के अंतर्गत आता है और इसका मुख्यतः काम होता है जो बॉर्डर है उसका सिक्योरिटी देना। इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है क्योंकि ये बॉर्डर पर दिन रात डटकर भारत की सुरक्षा करते हैं। तो ये मुख्यतः दो जगह ही ड्यूटी करते हैं, जैसे कि एक भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, जो बॉर्डर लगा हुआ है, उसका सुरक्षा के लिए बीएसएफ को तैनात किया जाता है। उसके बाद जो भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है वहाँ का सुरक्षा के लिए भी बीएसएफ को तैनात किया जाता है। तो जो भी ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो स्टेट हैं, जैसे गुजरात हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया, ये सारे एरिया में बीएसएफ को लाया जाता है। उसके बाद जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, तो जो नॉर्थ ईस्ट साइड वगैरह जो डिस्ट्रिक्ट हैं और जो स्टेट हैं वहाँ पर भी बीएसएफ को ड्यूटी के लिए लगाया जाता है। तो यह है इसका जॉब एरिया बीएसएफ का। तो बीएसएफ में दो प्रकार की लगभग ड्यूटी होती है, एक होता है बटालियन ड्यूटी और दूसरा होता है बॉर्डर एरिया में ड्यूटी। तो जैसे कि जो बटालियन ड्यूटी होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है आप कैंप का ड्यूटी करते हैं, दूसरा होता है क्वार्टर गार्ड का ड्यूटी। तो ये मतलब कि 100 में से 10 बंदे ये करते हैं, बाकी 90 बंदे होते हैं वो जाके देते हैं बॉर्डर एरिया में, क्योंकि ये ड्यूटी डिप्लॉयमेंट का कार्यभार सीधा कमांडेंट के ऑफिस से आता है। वहाँ से ड्यूटी डिप्लॉयमेंट होता है, कौन बंदा कहाँ जाएगा ड्यूटी करेगा वो वहीं से डिसाइड होता है। तो जो कैंप का ड्यूटी होता है उसमें मुख्यतः जो कैंप की सुरक्षा के लिए जो लगाया जाता है उसको कैंप ड्यूटी बोलेंगे। वहाँ पर आपका 4-4 घंटे का 4 घंटा ड्यूटी होगा, 6 घंटे का रेस्ट होगा, 4 घंटा ड्यूटी होगा, 6 घंटे का रेस्ट होगा। ऐसे करते करते आपका ड्यूटी और रेस्ट रहेगा। और जो रेस्ट रहेगा उस पर भी आपको कुछ कुछ वर्किंग, आपको कैंप की मेंटेनेंस साफ सफाई के लिए आपको वर्किंग कराया जाएगा। उसके बाद जो क्वार्टर गार्ड होता है, क्वार्टर गार्ड ड्यूटी भी होता है, जिसमें क्या होता है कि आपको 2 घंटे ड्यूटी करना पड़ेगा, 6 घंटे रेस्ट, 2 घंटे ड्यूटी 6 घंटे रेस्ट, 2 घंटे ड्यूटी 6 घंटे रेस्ट। तो मतलब आप 6 घंटे ड्यूटी करना पड़ेगा, बाकी टाइम रेस्ट करेंगे। तो ये ऐसा नहीं कि आप फिक्स होते हैं, ये अल्टरनेट दूसरे आदमी को भी मौका मिलता है, तो कैंप का भी ड्यूटी करना पड़ेगा। तो ये होता है बटालियन का ड्यूटी। और उसके बाद जो होता है बॉर्डर एरिया का ड्यूटी, वहाँ पर होता है कि जैसा कि आपको 12 घंटे का ड्यूटी करना पड़ेगा। हाँ, सही सुन रहे हैं आप, वहाँ पर 12 घंटे का ड्यूटी किया जाता है। जैसे कि वहाँ पर आप सुबह 6 बजे मैं गया हूँ ड्यूटी करने, 6 से 12 तक ड्यूटी होगा। तो 6 बजे से जाने से पहले मुझे 4 बजे उठना पड़ेगा, अपना नाश्ता वगैरह तैयार होना, नहाना वगैरह सारी चीज़ करना पड़ेगा। करते करते मुझे 6 बजे मैं ड्यूटी के लिए रवाना होऊंगा। तो उसके बाद मैं 12 बजे तक ड्यूटी करूंगा बॉर्डर एरिया पर। उसके बाद मैं आऊँगा वापस। उसके बाद जो 12 से जो 6 के बीच है, 6 घंटे का, वो आपका रेस्ट टाइम होगा। ऐसा नहीं कि वो पूरा ही रेस्ट टाइम होता है, उसमें भी आपको कुछ घंटे आप सो सकते हैं उसमें। उसके बाद और भी कुछ कर सकते हैं, उसके कपड़ा वगैरह सारा चीज़ अपना साफ़ सफाई वगैरह सब चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको कम से कम जो 1 घंटा है उसके लिए भी आपको वर्किंग के लिए भी बुलाया जाएगा, क्योंकि आप जो बॉर्डर एरिया के पास कहीं रहिएगा तो जो ड्यूटी पोस्ट होगा या जहाँ पर आप रहिएगा वहाँ पर आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, साफ़ सफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी आपको 1 घंटे का उधर फॉलन के लिए, वर्किंग के लिए बुलाया जाता है। तो बीएसएफ में जो बॉर्डर एरिया में लगभग ड्यूटी होता है उसमें आपको 6 घंटे का ड्यूटी और फिर 6 घंटे का रेस्ट, 6 घंटे का ड्यूटी 6 घंटे का रेस्ट, ऐसे आपका चलते रहता है। तो एक दिन में आपको 12 घंटे का ड्यूटी और 12 में से लगभग समझिए कि 8 घंटे आपको रेस्ट मिलेंगे। वो 4 घंटे आपका लगभग कुछ वर्किंग में चला जाएगा, कुछ आपका पर्सनल काम में चला जाएगा। तो ऐसे होता है बीएसएफ का वर्क ऑफ ड्यूटी, ये है। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि छुट्टी,
बीएसएफ में छुट्टी क्या है कि उसमें 60 दिनों का ईएल है, जो अर्नड लीव होता है वो 60 दिनों का है। उसके बाद जो सीएल होता है कैजुअल लीव, वो 15 दिनों का होता है। तो टोटल इसमें होता है 60 + 15 75 दिनों का छुट्टी होता है बीएसएफ में। और ये आपको छुट्टी हर बार नहीं मिलेंगे आप, क्योंकि बहुत वहाँ पर बटालियन में आपके साथ ड्यूटी करने वाले बहुत होते हैं, बहुत जवान होते हैं जो आपके साथ ड्यूटी करते हैं। तो इसके लिए आपको वहाँ पर कम से कम साल में लगभग 3 से 4 बार आपको छुट्टी छोड़ा जाएगा। मुश्किल से 3 बार आपको छुट्टी छोड़ा जाता है। वहाँ पर आपको अपना जो भी 75 दिन का टेन्योर है वो आपको अपने हिसाब से लेकर छुट्टी छोड़ा जाएगा, क्योंकि हर बंदे को छुट्टी छोड़ा जाता है। लगभग अगर एक आदमी छुट्टी जाता है तो वो लगभग 25 से 30 दिनों का छुट्टी भर कर जाता है। यानी कि 1 महीना आप घर पे रख के आता है, उसके बाद वापस आता है और आकर फिर 3-4 महीने का ड्यूटी करता है, फिर से जाता है। समझिए क्वार्टरली सिस्टम बना लेते हैं कि मैं 3 महीने 4 महीने के बाद छुट्टी जाऊंगा, किसी कोई 6 महीने के बाद, तो इस प्रकार जाते हैं। तो वहाँ भी आपको 3 से 4 बार आपको छुट्टी मिलेंगे साल में, और आपका टोटल एक साल में 75 ही छुट्टी मिलेंगे। उसके बाद बताना चाहता हूँ कि सैलरी बीएसएफ में आप सैलरी कितना मिलेगा। तो जैसा कि अगर आप जाते हैं बॉर्डर एरिया में, अगर कोई हार्ड एरिया में आप ड्यूटी करते हैं, जैसे कश्मीर वगैरह हो गया, जम्मू हो गया, तो इस एरिया में अगर आप जाकर ड्यूटी करते हैं तो वहाँ पर आपको हार्ड एरिया भी मिलता है साथ ही साथ। जैसा कि आपका जो बेसिक पे है, जो डीए है वगैरह, ये सब तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें ये होगा एक्स्ट्रा हार्ड अलाउंस जो होगा वो आप में ऐड किया जाएगा सैलरी में, तो इससे अच्छा खासा आपका सैलरी बढ़ सकता है। तो लगभग अगर नॉर्मल हम पीस का माने, अगर पीस एरिया में लगभग ड्यूटी है तो वहाँ पर आपका इन हैंड सैलरी होने वाला है। जैसे कि आप ट्रेनिंग करके अगर जाते हैं ट्रेनिंग के बाद, तो वहाँ पर आपका इन हैंड सैलरी कम से कम आपके इन हैंड 45 प्लस मिल जाएंगे आपको इन हैंड सैलरी। अगर हार्ड एरिया में आप जाते हैं तो वहीं आपको 25,000 से एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाएंगे, 25,000 आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाएंगे। तो लगभग आपको 70 के प्लस आपको सैलरी मिल जाएंगे अगर आप हार्ड एरिया में आपका ड्यूटी पड़ता है तब। तो ये होता है बीएसएफ में आपका सैलरी। तो ये मैं बता रहा हूँ एक जीडी का, जो आप जनरल ड्यूटी के लिए आप चुनकर जाते हैं, एग्ज़ाम देकर जाते हैं एसएससी जीडी के थ्रू। तो ये मैं जीडी का बता रहा हूँ कि 1 महीने में आपका लगभग इतना सैलरी आपको मिल जाएगा। तो जैसा कि अगर बीएसएफ ज्वाइन करना हो तो उसमें अलग अलग तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप एसएससी जीडी के थ्रू आप बीएसएफ में जनरल ड्यूटी के लिए आप जा सकते हैं। उसके साथ साथ बीएसएफ भी अपना रिक्रूटमेंट निकालता है, जिससे कि आपका एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का निकलता है। तो ये हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एक एएसआई स्टेनो का भी आता है इसमें। उसके बाद आप इसमें कुक का भी आता है। तो तरह तरह से बीएसएफ भी अपना वैकेंसी निकालते रहता है। तो जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो का रहता है, ये लगभग इनका 100% ऑफिस ड्यूटी होता है। ये आपका जो सैलरी वगैरह बनाना, छुट्टी वुट्टी लीव सिस्टम को मैनेज करना, ऑफिस चलाना, आपका एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड, तो लगभग इनका ऑफिस ड्यूटी होता है। ये ऑफिस में काम करते हैं। और जो भी ट्रेड्समैन का होता है तो अलग अलग ट्रेड होता है, कोई जैसे कि कोई कुक होता है, बार्बर होता है, कोई पेंटर होता है, कारपेंटर होता है, तो अलग अलग जैसा जैसा प्लम्बर होता है, वो अलग अलग आपका ट्रेड है। तो उस टाइप का आपको बटालियन के अंदर आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, आपका वो ड्यूटी करना पड़ता है। तो ऐसे आप बीएसएफ में अलग अलग तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करता हूं मैं कि आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा कि नहीं। जैसा कि अगर आप ट्रेनिंग में भी जा रहे हैं तो ट्रेनिंग में जाने के टाइम आप, क्योंकि ट्रेनिंग भी इसका लगभग बहुत हार्ड होता है, तो आप ट्रेनिंग में क्या करेंगे कि आप थक जाइएगा। कि आप ट्रेनिंग कीजिएगा तो ट्रेनिंग में आपको डेली का इतना शेड्यूल बिजी रहेगा कि आप थक जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर कोई आपको रूम पर बैठाकर पढ़ाया नहीं जाएगा। वहाँ पर ज़्यादातर आपको फील्ड में आपको एक्सरसाइज वगैरह कराया जाएगा। तो बहुत तरह का शारीरिक हरासमेंट हो जाता है। ये सब का ट्रेनिंग में आपको डेली का इतना बिजी शेड्यूल रहेगा कि आपको डेली दिन भर आप मतलब थक जाइएगा। आप अगर ट्रेनिंग करके आते हैं दिन में पूरा ट्रेनिंग करके आते हैं शाम तक, तो आपका पूरा बॉडी टायर्ड फील होगा, पूरा थकान से महसूस होगा, आपको उठने का मन नहीं करेगा, पूरा थका थका महसूस करेगा। फिर भी अगर आपके अंदर जोश और जज्बा है तो आपको अपना एक जॉब का तैयारी कर सकते। वहाँ आपको अलग से टाइम नहीं दिया जाएगा पढ़ने का, वहाँ से खुद को टाइम निकालना पड़ता है पढ़ने का। तो अगर आपके मन में जज्बा है तो आप ट्रेनिंग में भी आप कम से कम
3-4 घंटा आप रेगुलर निकाल लीजिएगा पढ़ने के लिए। बस आप दूसरों से कंपेयर ना करके खुद में डेडिकेशन से पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर लोग वहाँ पर मोबाइल चलाता है, सोता है, आराम करता है, पर दूसरों को देखकर कंपेयर नहीं करना है। खुद में अगर हिम्मत है तो आप पढ़ सकते हैं। अगर उसके बाद जो ड्यूटी में जाइएगा तो वहाँ पर आपको ट्रेनिंग से थोड़ा कम वहाँ पर और टाइम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर भी आपको डेली का ड्यूटी इतना हो जाता है कि वहाँ से और टायर्ड फील होता है। और वहाँ भी आप चाहिएगा तो आप टाइम निकाल सकते हैं, पढ़ने का इच्छा है तो वहाँ भी निकाल सकते हैं। तो वहाँ भी आपको रेगुलर 2-3 घंटे वहाँ भी पढ़ लीजिएगा 4 घंटे तक। ये पढ़ाई कंटिन्यूस रखिएगा तो जो भी आपके मन में लक्ष्य जो तैयारी कर रहे हैं वो आपको अचीवमेंट मिल जाएगा। और बीएसएफ में जैसे कि अगर आप वहाँ पर 5 साल ड्यूटी कर लेते हैं तो 5 साल ड्यूटी करने के बाद वहाँ पर भी फिर डिपार्टमेंटल लिमिटेड एग्जाम दीजिएगा तो वहाँ पर आपका भी आप कांस्टेबल से डायरेक्ट एसआई का जॉब मिल जाएगा वहाँ पर। अगर वहाँ पर भी आपका जो एक टेस्ट होगा जो बीएसएफ कंडक्ट कराता है, अगर वो आप टेस्ट पास कर लेते हैं, फिर आपका फिजिकल होगा एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, अगर वो पास कर लेता है तो आप जीडी से अच्छा एसआई में चले जाइएगा तो आपका थोड़ा लाइफ बेटर हो जाएगा। तो अगर आपके मन में इच्छा है तो पक्का अपने पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखिएगा, ताकि अलग अलग चांसेस आपको मिलता रहेंगे लाइफ में और अपने मुकाम को बेटर बना सकते हैं और अपने लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। इसमें बीएसएफ में अगर अच्छा जगह बटालियन है, अगर कहीं सिटी में बटालियन है तो वहाँ पर आप फैमिली थोड़ा रख सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जब तक वहाँ पर पोस्टिंग है। हेडक्वार्टर में अगर जैसे कि पोस्टिंग है तो वहाँ पर आप फैमिली लाइफ जी सकते हैं कुछ महीनों कुछ सालों के लिए। और उसके बाद अगर आपको बॉर्डर एरिया में भेज दिया था तो वहाँ पर आपको फैमिली रखने का सुविधा नहीं मिलेगा। तो मान के चलिए कि लगभग नहीं के बराबर ही रखता है लोग फैमिली अपने साथ, क्योंकि वो 3-4 महीने में छुट्टी चले जाते हैं तो फिर उसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी केस हो जाता है तो फैमिली आप ला कर रख सकते हैं। तो ये ऐसा होता है बीएसएफ का जीवन लाइफ क्या प्रोफाइल है, तो सारा चीज़ मैं बता दिया। तो जो भी बंदों का बीएसएफ मिला है तो फिलहाल अभी आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके ये भी एक तरह का बहुत अच्छा फोर्स है। और उसके साथ साथ आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये जीवन का आपका लास्ट मत समझिएगा कि लास्ट मेरा अचीवमेंट है, ये आपका फर्स्ट अचीवमेंट है। क्योंकि आप बाहर बेरोजगार से अच्छा है कि आप आकर यहाँ पर देश के साथ देश का सेवा भी कर रहे हैं, साथ ही साथ आपका इनकम भी हो रहा है, आप बेरोजगार से मुक्त होकर अपने घर को पाल पोस सकते हैं। इसलिए आपका ये जॉब बहुत अच्छा है, आप इसका देश का सेवा करिए और साथ ही साथ अपने पढ़ाई को भी आगे बढ़ाते रहिएगा। और जिनका भी बंदों का 9 तारीख का ज्वाइनिंग होने वाला है उनके लिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छे जाकर ज्वाइन कीजिए और मैं बोलूँगा कि जाकर आप जिस डेट को ज्वाइनिंग है उसी डेट को आप जाइए, क्योंकि अगर आप पहले भी चले जाते हैं तो ज़्यादा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। कम से कम आप कुछ दिनों तक आपके पास टाइम है तो फैमिली के साथ लाइफ जी लीजिए, क्योंकि बाद में आपको बहुत ही कम मौका मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक। आपको कैसे लगे वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, साथ में साथ जय हिंद जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे तरफ से आने वाला सारा अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। जय हिंद।